नमस्कार। एलपीजी यानी रसोई गैस की सप्लाई को लेकर आजकल बहुत सारी बातें हो रही हैं, है ना? तो आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे और समझेंगे कि आखिर सच क्या है। ये सवाल शायद हर किसी के मन में है। क्या घर की गैस सप्लाई में कोई बड़ी दिक्कत आने वाली है? और ये चिंता होना लाजमी भी है, क्योंकि एलपीजी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी चिंता को ही दूर करते हैं। एलपीजी की ये जो कमी है वो पूरी तरह से टेम्पररी है। मतलब ये कोई लंबा चलने वाला संकट बिल्कुल नहीं है। तो राहत की सांस ले सकते हैं, स्थिति जल्द ही सुधरने वाली है। तो फिर अगर ये संकट लंबा नहीं है, तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? अफवाहों और असलियत में क्या फर्क है? आइए इसी को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए। ये प्रॉब्लम पूरे देश की नहीं है। ये कोई नेशन वाइड संकट नहीं है, बल्कि कुछ खास इलाकों तक ही सीमित है। अच्छा, तो अगर ये पूरे देश में नहीं है, तो फिर कुछ जगहों पर गैस की सप्लाई कम हुई क्यों? इसके पीछे ना कुछ बहुत ठोस वजह हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ है हमारी निर्भरता। शायद ये जानकर हैरानी हो कि भारत अपनी जरूरत का 60% से भी ज्यादा एलपीजी बाहर से, मतलब दूसरे देशों से मंगवाता है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और यही हमारी सप्लाई चेन की सबसे कमजोर कड़ी है। मतलब इसे ऐसे समझिए कि हमारे किचन में जो हर 10 सिलेंडर जलते हैं, उनमें से 6 के लिए गैस विदेश से आती है। सिर्फ 40% ही हम देश में बनाते हैं। अब इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी दुनिया में कहीं कोई गड़बड़ होती है, तो उसका असर सीधा हमारे किचन तक पहुंचता है। और बिल्कुल यही अभी हुआ है। देखिए, मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है, उसकी वजह से जो गैस जहाज़ों से आती थी, उसमें दिक्कतें आने लगी। और इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने फैसला किया कि पहले घर के सिलेंडर पहुंचाए जाएं। तो जाहिर है, जो कमर्शियल यूज के लिए सप्लाई थी, वो थोड़ी कम हो गई। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। भाई, ये सब ठीक कब होगा? आखिर सप्लाई नॉर्मल होगी कब? सरकार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना 2 मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। एक तरफ तो कोशिश है कि घरेलू सप्लाई को फटाफट बढ़ाया जाए, और दूसरी तरफ हम भविष्य में किसी एक जगह पर डिपेंडेंट न रहें, इसके लिए गैस खरीदने के नए नए सोर्स भी ढूंढे जा रहे हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि ये सुधार कैसे और कब तक दिखेगा। देखिए, अभी तो चुनौतियां हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि अगले 10 से 15 दिनों में हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, और उम्मीद है कि करीब 1 से 2 महीने के अंदर सप्लाई पूरी तरह नॉर्मल हो जाएगी। तो इतनी सारी जानकारी के बाद मुद्दे की बात क्या है? आसान शब्दों में हमें क्या समझकर चलना चाहिए? तो पूरी बात का निचोड़ बस इतना है, थोड़ा सब्र रखना होगा। अगले 1-2 हफ्तों में सुधार दिखना शुरू हो जाएगा, और 1 से 2 महीने में सप्लाई के वापस पटरी पर आने की पूरी उम्मीद है। तो इस पूरी बातचीत से अगर 2 शब्द याद रखने हैं, तो वो हैं टेम्परेरी और लोकलाइज्ड। मतलब ये कमी हमेशा के लिए नहीं है, और ये पूरे देश में भी नहीं है। बस ये बात समझ लेने से ही आधी टेंशन खत्म हो जाती है। और आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए, कि भविष्य में ऐसी दिक्कतों से बचा कैसे जाए। हम अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए बाहर के देशों पर अपनी निर्भरता को कैसे कम कर सकते हैं, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।